योगी कह रही हैं कि देखिए आज कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया था कि वो खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ अलग अलग जगह पर मोर्चा खोले हुए नजर आई थी। शराबबंदी को लेकर लगातार सरकार और इनके बीच में टसल चलती रही है। इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया कि देखो मैं लोकसभा का चुनाव तो लड़के रहूंगी। उससे पहले कहा था कि मैं अब एक्टिव राजनीति से जो है वो संन्यास लेना चाहती हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। बहरहाल ये अलग बात है। आज वो ये कह रही हैं कि हमें मोदी पर भरोसा है, मैं रिझाने की कोशिश नहीं करूंगी, अपनी पसंद का आप उम्मीदवार चुन लीजिए, लेकिन वोट डालने जरूर जाइए। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि सारे बड़े दिग्गजों ने अपने अपने इलाके में वोट डाल दिए हैं। सुबह से हम तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं देख पाए हैं। 9:34 हो रहे हैं। ग्वालियर उनके जिम्मे ये पूरा का पूरा इलाका है, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी की सरकार बनी थी उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कहा गया तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। इस बार जब प्रियंका गांधी अलग अलग रैलियों को संबोधित कर रही थी तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर वो आक्रामक हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा बचते रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका पर अटैक करने के लिए या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई बात करने के लिए। आपने देखा होगा वो कांग्रेस का तो पुरजोर विरोध करते हैं लेकिन पर्सनल अटैक से बचते रहे। लेकिन अब इस बार जब प्रियंका गांधी की तरफ से उन पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए तो उन्होंने भी जवाब दिया और उन्होंने याद दिलाया कि सिंधिया परिवार जो है वो कैसे किस लड़ाई में हमेशा जनता के लिए तत्पर रहा है। दो मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तो महिमा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी है और हमारे साथ एक और अमर सदाना जो है वो भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। पाटन से, माफ कीजिएगा, पाटन से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन पहले महिमा, आपके पीछे एक लंबी कतार में देख पा रही हूँ। महिमा, क्यों ना एक जिसे कहते हैं ना, उससे पहले एक और बड़ी खबर, वोटिंग परसेंटेज आ चुका है 9:35 और एमपी में सुबह 9 बजे तक 10.39% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 5.71% यानी 5.71% वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही इलाकों में ये वोटिंग परसेंटेज 9 बजे के आ चुके हैं। एमपी में डबल डिजिट में, छत्तीसगढ़ में क्योंकि वोटिंग शुरू ही 8 बजे के करीब कई सीटों पर हुई है इसीलिए 5 के आसपास ये परसेंट आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं कि लगातार बढ़ेगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। महिमा, पीछे अब हमें लाइनें दिख रही है। ये जो वोटिंग परसेंटेज 5.71 है इसका अंदाजा हम इसलिए भी लगा सकते हैं कि सुबह सवेरे जब आप पहुंची थी तब वहां पर सच में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लोग जरा देरी से वहां पहुंचे हैं और अब शायद तादाद में पहुंच रहे। पीछे लाइनें इस बात की तस्दीक करती हैं। कतार बिल्कुल लंबी लगती जा रही है रूबिका, और हमने अपनी लोकेशन इसलिए चेंज कर दी क्योंकि अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं महामाया पारा। महामाया मंदिर इस वक्त हमारे सामने पीछे वाली तरफ ही मौजूद है। टीएस सिंहदेव यहाँ पर पहुंचेंगे सबसे पहले दर्शन पूजन करने और उसके बाद जिस लोकेशन पर वो पहुंचेंगे वहां हम जाएंगे। लेकिन विवेक से मैं कहूंगी कि 360 व्यू एक बार दिखाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रमांक 54, 55, 56 मायापुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए और हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बुजुर्ग भी नजर आएंगे, युवा भी नजर आएंगे, पुरुष महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लाइनों में फिलहाल ये लोग लगे हुए हैं। अपनी बारी का इंतजार करें कि कब उनकी बारी आए, अपने मत का प्रयोग करें और अपने जो फेवरेट नेता कह सकते हैं कि उनको वो चुने। और कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सोनम ठाकुर। क्या करते हैं आप? मैं अभी कंप्यूटर क्लास करती हूँ। युवाओं के लिए कुछ काम हुआ इस बार? नहीं, अभी तो नहीं पता मेरे को। नहीं पता। क्या क्या मुद्दे जिसको ध्यान में रखकर आप अभी वोट करने वाली है? अभी आपका नंबर आने वाला है। क्या कौन कौन से मुद्दे, मतलब किन, आप कैसा चाहते हैं कि किस तरह के नेता आपके हो? क्या चाहते हैं आप जो वोट जिसको लेकर के आप कर रही हैं? पता नहीं। अच्छा आप बताइए। कुछ महिलाएं शर्माती भी हैं रूबिका। अच्छा आप बताइए, यहाँ महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया है, भूपेश सरकार ने? अभी मेरे को नहीं पता है। आप बताइए, भूपेश सरकार के लिए काम, भूपेश सरकार ने महिलाओं के लिए क्या काम किया यहाँ पर? नहीं मेरी बेटी, लल्ली रोड कुछ बनबे न कर रहा है तो हम निचल रहे हैं ऐसे ही, सब बच्चा गिर रहा है लल्ली में। हमरा कुछ ना चाहिए, रोड लल्ली बना दीजिए, बहुत हम खुश रहेंगे बस। आपका देखिए सड़क की समस्या यहाँ पर रूबिका है और इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने बात की। कुछ पुरुष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए यहाँ के मुद्दे क्या है, क्या चाहते हैं? नाली में गिरते हैं, बस सड़क बना दीजिए, नाली पक्की कर दीजिए। मतलब वोटर देखिए आप, उसकी जो चीजें हैं वो कितनी छोटी हैं
और मैं चाहती हूँ कि लाइन में आप अगर ये कर पाए तो कि आप किस पर वोट करेंगे, बताइए, मुद्दा बता दीजिए, एक मुद्दा बता दीजिए जिस पर वोट करें। और पीछे लंबी लाइन है, बड़ा आनंद आएगा ये सुनने में। जी ठीक है, एक बार लाइन में सबसे पूछ लेती हूँ कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर के वो वोट करने वाले हैं, आप बताइए। हम तो जो विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। ओके। और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के गली में रोड और नाली का विकास हो, और सबसे ज़्यादा तो पानी का व्यवस्था हो। हमारे पारा में पानी की व्यवस्था बहुत कम है। और वही विकास होना चाहिए, अच्छे से अच्छा विकास होना चाहिए। मौजूदा समय में विकास नहीं हुआ है क्या अभी? अंबिका, नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। रोड नाली वगैरह का ना स्थिति बहुत दयनीय है। उम्मीदें किससे, पंजे से या कमल के फूल से? अब जिसका दबाएंगे बता नहीं सकते ना। ठीक है, आप बताइए आगे। बस वही है विकास, देखिए कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे, खुलकर बात नहीं करते हैं अमूमन, हमने देखा है कि गांव के लोग, और ये इनका भोलापन है। और फिलहाल विकास की बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बड़ी समस्या महामायापुरा इस जगह का नाम है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, और तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी के सभी लोग वोट करने वाले। रूबिका, वहाँ पर बेसिक जो एम्यूनिटीज़ है ना, उस पर जनता वोट करने के लिए ज़्यादा पहुँची है। आप देखिए, इलाके बदलते हैं और लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि एक जगह हमने देखा, पलक वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया विकास हुआ है, G20 जो है उस पर देखिए देश का नाम फ़ख्र से लोगों ने सुना है। और दूसरी तरफ हम छत्तीसगढ़ का वो इलाका भी देख रहे हैं जहाँ पर एक महिला ये कह रही है कि भाई सड़क पक्की कर लो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। एक शख्स कह रहा है कि भाई पानी हमारे घर तक पहुँचा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यही वो देश है जहाँ पर जो उम्मीदवार वादे करते हैं और दूसरी तरफ मतदाता कहते हैं हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मुद्दा क्या है और हम किस पर वोट करेंगे। हमारे साथ बाकी और भी मेरे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अमन, आप बताइए, इस वक्त वहाँ पर किस तरीके से वोटिंग की गति है? लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, या थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो चर्चित विधानसभा सीट पाटन पे मैं मौजूद हूं, और यहाँ ये एक मतदाता है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे सीधे तौर पे। जी, आप अपना नाम बताएं और किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कर रहे हैं? मेरा नाम देवानंद वर्मा है। मैं तो विकास के कारण वोट दिला हूँ। विकास। भूपेश बघेल से खुश हैं? हाँ। तो क्या मुद्दा है, विशेष तौर पर क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि पूरा विकास किया, फिर अगले और जीतेगा फिर विकास करेगा। अच्छा, फिर विकास करें। और सब चीज़ का सुविधा है। हाँ। देखिए, कुल मिला के जो है मतदाता से हमने जानने की कोशिश की, और मतदाता कह रहे हैं कि यहाँ जो है भूपेश बघेल से खुश हैं, और लगातार मतदाता जो है पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं सेल्फी जोन दिखाऊं आपको कि यहाँ पे सेल्फी जोन बनाया गया है जहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, और लगातार सेल्फी जोन लेके जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और अवेयरनेस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वोटिंग करें। महिमा कुछ कह रही है, सुनते हैं क्या कह रही है। हाँ महिमा जी, देखिए महामायापारा में अभी वोटिंग तो रूबिका यहाँ पर फिलहाल चल रही है। हम यहाँ से मूव करने वाले, क्योंकि अब से 5 से 10 मिनट में यहाँ पर टी.एस. सिंहदेव आने वाले मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो हम वहाँ के लिए मूव कर रहे हैं। जब टी.एस. सिंहदेव यहाँ पर आएंगे तो उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है। तो हम यहाँ से मूव कर रहे हैं रूबिका, अब यही बताना था। अच्छा, आप टाटा कर रही हैं हमको, ठीक है, हम इंतजार करते हैं, आप हमारे साथ दोबारा जुड़िएगा। इस बीच पलक जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। पलक, क्या जानकारी मिल रही है अभी? और आप मॉडल बूथ पर कहीं मौजूद है ना, किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं? एक फैमिली आपने दिखाई, गति कैसी है वोटिंग की? रूबिका, अगर हम बात करें, ये वही बूथ है जहाँ पर अब से बस कुछ ही देर के बाद 9:42 फिलहाल हो रहे हैं, और करीब 50 मिनट बाद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे। मॉडल बूथ ये है। यहाँ पर हालांकि बहुत लंबी अब कतारें तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सुबह का समय है, लोग धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इस सेंटर में 2 बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ आप ये जो मेरे सामने देख रही हैं, और एक बूथ आपको दिख जाएगा इस तरफ राइट हैंड साइड पे, एक और बूथ दिख जाएगा। 2 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। अब
इंतजार लेकिन हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि हर किसी की नजरें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फिलहाल टिकी हुई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है, लेकिन हाँ आप यहाँ पर वो जरूर मिस करेंगी जो लंबी लंबी कतारें होती, वो तो यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। शांतिपूर्वक यहाँ फिलहाल मतदान चल रहा है और इंतजार बस ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें मालवा की बात करें, वहां तो बीजेपी बहुत बेहतर काम कर रही है, लीड में है। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी राहें यहाँ पर थोड़ी मुश्किल है, और कहा जाता है कि जिसने ग्वालियर चंबल जीत लिया वो सत्ता में आ जाएगा। 2018 आपको याद होगा, अगर सत्ता से बीजेपी बाहर गई तो वो ग्वालियर चंबल के कारण, दोबारा सरकार बीजेपी ने बनाई वो ग्वालियर चंबल के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा हाथ उसमें रहा। तो बस हम इंतजार कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का। पलक, आपके साथ इन अलग अलग 300 सीटों पर यकीन मानिए हमारे रिपोर्टर्स पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और ये देखिए वो तस्वीर, चाहे हर्षिता तिवारी हो, चाहे हमारे साथ श्योपुर से पीयूष भरे हो, चाहे हमारे साथ राकेश पटेल होशंगाबाद से हो, या फिर पन्ना से कादिर खान हो, ये सभी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और तस्वीरें हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय सोनी, अमित, इसराइल खान, आपका रुख होगा जोबट से। आप देखिए हमारे साथ सुनील जोशी जुड़े हुए हैं, सैयद शुएब अली हमारे साथ मंडला से जुड़े हुए हैं, भीतरवाड़ से इमरान खान जुड़े हुए हैं, अनूप सिंह जाट हमारे साथ, नवीन ठाकुर, आलोक टीकमगढ़ से हमारे साथ यहाँ पर देखिए हमारे संवाददाता अब्दुल तारी जुड़े हुए हैं, अजय सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम संवाददाताओं की तरफ से जो भी खबर हम तक पहुंचाई जा रही है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं।